हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये कंपनी ऑलमोस्ट 5th नंबर में आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा एंड उसके बाद मैं इसका फंडामेंटल चेक करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड। सो लेट्स बिगिन विद द टेक्निकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ने पहले 2017 में ऑल टाइम हाई किया था। उसके बाद कोविड के टाइम पे 2020 के आसपास कंपनी में लो दिखाया था, क्योंकि कोविड के टाइम से ऑलमोस्ट हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला था। इसीलिए उस टाइम पे कंपनी में ऑलमोस्ट यहाँ से लेके कंपनी में ऑलमोस्ट 200% ग्रोथ दिखाया था कोविड के टाइम के बाद से 2021 तक। फिर से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्राइस ने ड्रॉप किया था 2022 अगस्त में एंड वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर आना स्टार्ट किया एंड बुलिश सिग्नल दिखा रहे हैं। 2017 से लेके अब तक ओनली 24% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी में, और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 2021 से लेके अब तक ओनली 4%, अराउंड 5% रिटर्न दिया हुआ है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिसिन, हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत कुछ है इसी इंडस्ट्री के अंदर। जब इतना बड़ा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तब ये स्टॉक क्यों अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, और क्या इन फ्यूचर इन स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है और ऊपर जाने के लिए। बस उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा इस एरिया को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। इस एरिया में हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ से एक कपल हैंडल पैटर्न भी बनाया हुआ है। जो ये है इसका कप और ये इसका हैंडल है, जहाँ पर ये छोटा सा हैंडल यहाँ से हम देख सकते हैं। टेक्निकल पार्ट की बात करें या फिर टेक्निकल टारगेट की बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारे टेक्निकल टारगेट निकल जाते हैं, जो हमारा नेक लाइन से स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज तक स्टॉक प्राइस आ सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस ने बहुत अच्छा एक रिटेस्ट भी लिया था जब निफ्टी 50 एक दिन थोड़ा सा डाउन गया था ना, फॉल हुआ था 1 और 2%। बस उसी दिन उसने अच्छे से रिटेस्ट भी ले लिया एंड वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक भी नजर आ रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये नेकलाइन को प्राइस ने एकदम से ब्रेक नहीं किया। नेकलाइन को ब्रेक करने से पहले प्राइस ने यहाँ से बहुत अच्छा एक कंसोलिडेट किया था इस एरिया में, और एक हेल्दी ब्रेकआउट का मतलब ये है कि प्राइस ब्रेकआउट करे और फिर आए रिटेस्ट के लिए। प्राइस ने वापस आया, अच्छे से रिटेस्ट भी लिया। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस है, ये भी एक अच्छा सिग्नल है ट्रेड लेने के लिए और मोर कॉन्फर्म होने के लिए। अब हम लोग इसका थोड़ा फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पोजीशन, साइजिंग, रिस्क एंड रियर रेशियो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। लेट्स गो टू द फंडामेंटल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। फंडामेंटल पार्ट में हम देख सकते हैं ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1995 को। टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है इंडिया के अंदर। मार्केट कैप की बात करें ये 68,825 करोड़ है, जो इसको एक लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाते हैं। स्टॉक पी की बात करें जो 22 है, कंपेयर टू द इंडस्ट्री पी जो 33.4 है, उसके हिसाब से स्टॉक पी थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है फार्मेसी इंडस्ट्री, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जितना भी अलग अलग स्टॉक है उसके हिसाब से ये स्टॉक हमें थोड़ा कम प्राइस में मिल सकते हैं। ROCE की बात करें एंड ROE की बात करें विच इज नियरली 15, दिस इज ऑल्सो ओके। प्लेस्ड अमाउंट 0 है, दिस इज गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें ये 0.01 है, विच इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना, ये भी बहुत कम है, 3.67, विच इज ऑल्सो लेस। पी रेशियो में थोड़ा देखें एंड 10 ईयर्स करें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2022 में पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद अब जो मीडियन पी है ना वो 23.2 है। जो मीडियन पी है एंड करेंट पी 22 है, इसका मतलब ये है कि एवरेज जो पी है उसके हिसाब से प्राइस हमें थोड़ा कम में मिल रहा है, जो होना चाहिए उससे बहुत कम में मिल रहा है। यही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर हम लोग दूसरे पीयर्स की अगर बात करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकी जितना भी स्टॉक है वो सभी 1000 रुपीज़ के ऊपर है।
जो नॉर्मल रिटेलर है ना, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए। उसके हिसाब से जो ये कंपनी है, ये अंडर 1000 रुपीज़ है और ये इन फ्यूचर 1000 रुपीज़ के ऊपर भी जा सकते हैं, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं सितंबर 23 में कंपेयर टू लास्ट ईयर सितंबर 22, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कंपनी ने। इस ईयर जून के साथ पिछले ईयर की जून के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर भी हम लोग एक ग्रोथ देख सकते हैं। सेम फॉर द मार्च, यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले 700 था और उसके बाद 1256 है। बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है यहाँ पर। क्योंकि हम लोग इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहे हैं तो कुछ कुछ क्वार्टर में ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, हम लोग प्रॉफिट लॉस को चेक करते हैं। सो प्रॉफिट लॉस में हम देख सकते हैं 2012 से लेके अब तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, ये ऑल टाइम हाई सेल्स जनरेट किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए, यहाँ पर भी हमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, ये जो अदर इनकम है ना, ये माइनस में आ रहे हैं पहले 2 साल 2020-21 में और उसके बाद अचानक से बढ़ गया था 2022 के अंदर। दिस ईयर एंड द लास्ट 12 मंथ्स को अगर चेक करें, यहाँ पर भी हमें थोड़ा माइनस नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था पर मुझे कुछ ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं। मैं फिर से चेक करूँगा। रादर देन दिस, अगर हम लोग टैक्स भी देखें ना, यहाँ पर भी कभी कभी कंपनी में बहुत ज़्यादा टैक्स भर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम। इसीलिए हम लोगों को ना हर वक्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखना चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ रहा है। फिक्स्ड एसेट को देखिए, यहाँ पर कंपनी में लैंड भी परचेस कर रहा है, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, प्लांट मशीनरी भी इंस्टॉल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स में भी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रहे हैं राइट नाउ। अगर CWIP द वर्क इन प्रोग्रेस को देखें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हर साल कंपनी में ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं टेक्निकल चार्ट के साथ। सो पहले बना था ऑल टाइम हाई 2017 में। सो 2017 में अपना प्रॉफिट कितना था, ऑलमोस्ट 2000 करोड़। एंड उसके बाद कंपनी में नेक्स्ट हाइक हुआ था 2021 में, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक बढ़ गया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी में हाइक कितना किया था, ओनली 18%, जहाँ पर उन लोगों का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया था। और लास्ट 2021 के बाद अभी तक कंपनी में ओनली 5% हाइक दिखाया, ओनली। सो 2021 में था इन लोगों का ऑलमोस्ट 3400। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ के हो गया है 4863 करोड़। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का डिफरेंस है। सो राइट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं ना, उसके हिसाब से प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और अगर फंडामेंटली बात करें, जहाँ पर हम पहले भी देखा है कि कंपनी में लगातार अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, ओनली द अदर इनकम में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्यों ये माइनस है और क्यों ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मुझे जानना है एक्चुअली क्या है। अगर टेक्निकली बात करें, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये न्यूज़ भी आने लगा है कि अब से फिर से कोविड आने लगा है। सो अगर कोविड आ गया तो कंपनी का प्राइस ज़रूर बढ़ेगा, जैसे 2022 में किया था। यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा सा होल्डिंग्स लिया हुआ है। सो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द नेक लाइन, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी रिटेस्ट ले लिया है। सो मेरा जो पहला टारगेट बनेगा ना, वो पहला टारगेट बनेगा ये जो एरिया है। सो मेरा पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक होगा और जब मेरा पहला टारगेट हिट हो जाएगा, देन आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस जब तक हमारा टारगेट तक प्राइस ना आ जाए। अगर यहाँ से बैक भी किया तो इसको टच करना पड़ेगा, ये ट्रेल लाइन को। फिर यहाँ से अगर बैक भी करता है तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लूँगा इस एरिया में, एंड देन आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टिल माई टारगेट विच इज़ दिस वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एनालिसिस। एंड अगर आपको कोई और स्टॉक के एनालिसिस देखना है वो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.